माशाल्लाह खाने में तो हम मुसलमान हैं, कौन से पीछे हैं? मिल जाए। अब तो हम मौत मैयतों का भी ना छोड़ रहे। मैयत में अगर बोटी हाथ ना आए तो बुराइयां कर रही हैं औरतें ट्राली में बैठ के, मौत क्या हुई है, बोटी उठी तो हाथ आई ना, ऐसे कह रही है। हालांकि ये बड़ी ज्यादती है। अरे भाई हम और आप 10, 20, 25 किलोमीटर दूरी से होते, ज्यादा तो होते नहीं है। मैं कोंदरकी के इलाके में प्रोग्राम में गया तो वहां मुकम्मल तरीके से प्रतिबंधित कर दिया इस चीज को, क्योंकि मौत के मौके पर तादाद बहुत हो जाती है और सभी लोग आते हैं। अब उसमें देखिए 20,000, 40,000 का खाना बन जाता है। एक तरफ तो बीमारियों से इंसान परेशान है, पैसा लगा दिया, अब उसके बाद ये ज्यादती हो गई। एक गाँव में तो बताया कर है, कर नहीं खिलाएगा ना तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। लोग जो मुखिया होते हैं ना, अनपढ़ गवार, पूछो को ताव देके कहते नहीं खाना बनेगा, जिसे कहते हैं भत्ती का खाना, मुर्दा होता है दिल। और उलमा ने लिखा है कि बचना चाहिए। आपका घर 10, 5, 20 किलोमीटर की दूरी पर है, आप जाकर खा सकते हैं। लेकिन गरीब इंसान, 2-4 दिन पहले की बात बता दो, इंतजाम नहीं था, उनके यहाँ इंतकाल हुआ, कर्जा लिया उन्होंने उधार, लेकिन वो दिया उन्होंने डोनेशन, चंदा हुआ उनमें आपस में। एक ऐसा भी था जिसपे थे नहीं तो उसने कर्जा लेकर देना पड़ा कि भैया कल हम मरेंगे तो ये ना बनाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। रिश्तेदार ऐलान कर दे कि खाना ना बने, अपने अपने घर खाएंगे। ये इस्लाम है। इस्लाम ने किसी के साथ ज्यादती नहीं की है, बल्कि एक अच्छा सलूक और आसान तरीका इस्लाम ने दिया। हमने दुश्वारियां पैदा कर ली है, हमने अपने ऊपर बोझ बना लिया है। इस्लाम ने कहा निकाह बड़ा आसान है, लेकिन आज हमने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उसको इतना बड़ा कर बना दिया कि आज लड़कियां मुस्लिम से गैर मुस्लिम हो रही है। कल की न्यूज, एक लड़की 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, पाबंद थी, उसके वालिद के चेहरे पर दाढ़ी है। हजरात उलमा गए बाप से मिलने के लिए और कहा कि क्या हुआ, ये लड़की खैर के साथ कैसे चली गई। कहा कि 4 साल हो गए स्कूल छोड़े हुए, मेरी बेटी कुरान भी पढ़ती थी, मेरी बेटी नमाज भी पढ़ती थी, मेरी बेटी अपनी माँ को नमाज सिखाती थी। अब आप देखिए इतनी बड़ी पाबंद है, लेकिन बजा जाने के लिए उलमा ने कहा फिर क्या हुआ कि गैर मुस्लिम से ताल्लुक कैसे बना। बोले मेरी खुद समझ में नहीं आता है। कहा मोबाइल लाओ घर का मोबाइल लेकर आए। इंस्टाग्राम उसमें नहीं था, फेसबुक उसमें नहीं था, लेकिन एक स्नैपचैट के नाम से एक आती है एप्लीकेशन, स्नैपचैट शायद उसको कहते हैं। उसके अंदर उस गैर मुस्लिम से गुफ्तगू जो लड़की करती थी वो थी, उस पर नंबर भी था। अब रात को घर वाले सोते वो मोबाइल से बात करती थी। अब वो गाली रख के बाप रो रहा है, उलमा से पूछ रहा क्या कयामत में मेरी पकड़ हो जाएगी। अब उससे कहा नहीं, आपने तो अच्छा पैगाम दिया, बच्ची को अच्छी तालीम दे दी है, आप खुद उसने कुल्हाड़ी मार ली है तो उसका अंजाम वो जानेगी। तो हजरात वजह क्या है, आज लड़की की उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल मुसलमानों में मिल जाएगी। वजह क्या निकला कि अब बाप के पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कार दे सके या बाइक दे सके या कड़ा स्टैंडर्ड खाना दे सके या अपनी बेटी को या कोई साजो सामान दे सके। इस बुनियाद पर लड़की की जवानी जो अपनी ससुराल में गुजारनी थी वो अपने बाप की गुर्बत की वजह से अपने बाप के घर गुजार रही है। इसलिए इस्लाम ने ये पैगाम नहीं दिया। इस्लाम बड़ा आसान मजहब है, जिस पर आप चलोगे और कदम कदम पर आपको सवाब मिलेगा। आप यहाँ इसाले सवाब के लिए आए, इस महफिल में बैठना ये तुम्हारे लिए सवाब है। यहाँ से उड़ के जाओगे, रास्ते में कोई मिलेगा, आप सलाम करोगे, सवाब है। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाओगे, आपको सवाब है। माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखोगे, हज मकबूल का सवाब है। उलमा का दीदार करोगे, आपको सवाब है। बेटी बेटों के लिए कमाई करोगे, पैसा लेकर आओगे, जायज कमाई से हजरात वो सवाब है। ये तमाम जिंदगी के मामला, ये तमाम इबादत है मुसलमान की। रात को खाना खाए इस अंदाज में खाए जैसे नबी ने खाया, ऐसे खाओगे, सवाब है। पानी बैठ कर पियो, 3 सांस में पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, सवाब है। आप बताइए कहाँ है इस्लाम मुश्किल? सबसे आसान मजहब है इस्लाम, सबसे सिंपल मजहब है इस्लाम। रात को सो जाओ, ईशा की नमाज पढ़ के और नियत ये कर लो कि सुबह फजर पढ़ूंगा तो अल्लाह पूरी रात सोने में भी सवाब अता फरमाएगा। लेकिन हम पता नहीं कहाँ है। एक इंसान कह रहा था हजरत ये अल्लाह वाले कहाँ हैं? अब तो ख्वाजा की दरगाह पे बात आ गई, अब तो कोई करामत दिखा देनी चाहिए, तख्ता पलट जाना चाहिए। तो वो कह रहे थे कि हम देख रहे हैं अल्लाह की कोई कुदरत का वो भी नहीं हो रही और जुल्म बहुत हो रहे हैं। तो मैंने कहा अल्लाह हर जगह मौजूद है,
कुरान कहता है वन्नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तो बंदे की शेरक से ज्यादा करीब। तुम कहते हो अल्लाह कहां, अल्लाह वाले कहां, अपने आप को देखो कि हम कहां। जब हम कहते हैं अल्लाह मेरा हाल दे, तो आवाज आती है पहले अपने अमाल दे। हम कहते हैं बड़ी खुशी से मेरी नस नस में नबी नबी, मेरी नस नस में है नबी नबी, लेकिन मुश्किल से नमाज पढ़ते हैं कभी कभी, नबी का नाम सुनते ही झूम जाते हैं और नबी का हुक्म सुनते ही घूम जाते हैं। तो कौन करेगा अमल? कुरान घर में रखा तो कौन आगा? ईसाई पढ़ने आएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? मस्जिद में 15 लाख रुपया हमने अपना लगाया, कौन पढ़ेगा नमाज? दूसरे आएंगे, हम ही तो पढ़ेंगे। तो मस्जिद हमने बनाई, मदरसा हमने बनाया, बच्चा कौन जाएगा? दूसरों का, हमारा आएगा। इसलिए कुरान ने कहा है